आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें 3 नए रेफरेंसेस, 9 नई इंक्वायरीज और 3 नई इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी गई। साथ ही 5 इंक्वायरीज बंद करने की भी मंजूरी दी गई, जिसमें नून लीग के रहनुमा कैप्टन सफदर के खिलाफ इंक्वायरी भी शामिल है। अब दिलचस्प बात यह है कि नैब कैप्टन सफदर के खिलाफ आमदनी से जायद असासों के केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुका है, जिसे 2 दिन पहले ही पेशावर हाईकोर्ट बदनीयती पर मबनी करार दे चुकी है। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब ने 2018 में कैप्टन सफदर के खिलाफ आमदनी से जायद असासाजात केस की इंक्वायरी का आगाज किया, जिसमें कैप्टन सफदर नैब के बुलाने पर कई बार मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए और नैब की जानिब से दीगर केसेस में बुलाने पर भी ताउन किया। लेकिन गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जब वो नैब के कॉल अप नोटिस पर पेश हुए तो नैब ने उनके गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, जिसके खिलाफ कैप्टन सफदर ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए पेशावर हाईकोर्ट से रुजू किया। फैसले के मुताबिक जमानत कबल गिरफ्तारी का मुकदमा सुनते हुए अदालत ये फैसला नहीं कर सकती कि यह असासे कानूनी तरीके से हासिल किए गए या नहीं, लेकिन यह फैसला जरूर कर सकती है कि यह केस नैब की जानिब से बदनीयती पर मबनी है या नहीं। फैसले के मुताबिक अदालत का बुनियादी फर्ज और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को बेजा और गैर मुनसिफाना गिरफ्तारी से महफूज रखे और नैब की जानिब से बदनीयती जाहिर हो जाने के बावजूद अगर किसी शख्स को जमानत कबल गिरफ्तारी ना दी जाए और उसे तफ्तीशकारों के हाथों 90 दिनों तक सलाखों के पीछे रखकर सख्त सवालात का निशाना बनने दिया जाए तो जुर्म साबित होने तक बेकसूर होने का सदियों पुराना उसूल बेमायने और खत्म हो जाएगा। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के इल्जामात और अपनाए गए मौक़िफ़ के अलावा मौजूदा रिकॉर्ड के पेश नज़र ऐसा मालूम होता है कि नैब की जानिब से कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के वारंट बदनीयती पर मबनी है, क्योंकि वो न सिर्फ मौजूदा हुकूमत बल्कि नैब के भी सख्त नाकिद हैं। फैसले के मुताबिक ये जाहिर होता है कि कैप्टन सफदर ने नैब के तमाम सवालात के दस्तावेजी जवाबात जमा करवाए, जबकि केस का एक पहलू यह भी है कि कैप्टन सफदर बाकायदा अदालत के सामने पेश होते रहे, जबकि उन्हें अबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी भी इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने अबूरी ऑर्डर का गलत इस्तेमाल नहीं किया और फिर अदालत ने कैप्टन सफदर की अबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी की तौसीक कर दी। अब मामला यह है कि नैब ने आज भी अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि नैब के बारे में किसी भी खबर को नशर करने से पहले नैब का मौक़िफ़ जरूर लिया जाए, जो कि नैब का आईनी और कानूनी हक है। कैप्टन सफदर के हवाले से पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर कल शाम हमने नैब के तर्जुमान से मौक़िफ़ के लिए राब्ता किया, जिस पर उन्होंने कहा कि यह नामुनासिब है कि इस वक्त नैब का मौक़िफ़ मांगा जा रहा है, जबकि इस वक्त नैब के तमाम दफातर बंद हैं। इस पर हमने नैब तर्जुमान से कहा कि आप हमें कल ज्वाइन कर सकते हैं और नैब का मौक़िफ़ दे सकते हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि केस पर आज बात हो रही है, मैं कल कैसे इस पर अपना मौक़िफ़ दे सकता हूँ। तो उस पर हमने स्टोरी रोक ली और नैब तर्जुमान से दोबारा कहा कि कल हम आपका इंतज़ार करेंगे। फिर आज सुबह 11 बजे हमने दोबारा उनसे मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर चौधरी बरादरान के खिलाफ आखिरी इंक्वायरी बंद करने की भी मंजूरी दे दी। इस पर हमने नैब तर्जुमान से कल रब्ता किया और उन्हें प्रोग्राम में शिरकत की भी दावत दी, मगर उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये मामला इस लिहाज से अहम है क्योंकि मई 2019 में चेयरमैन नैब की जावेद चौधरी से गुफ्तगू शाया हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह दुरुस्त है कि हम अगर आज हुकूमत के इत्तेहादियों को गिरफ्तार कर लें तो ये हुकूमत 10 मिनट में गिर जाएगी, लेकिन खुदा गवाह है हम ये हुकूमत के लिए नहीं कर रहे, हम ये मुल्क के लिए कर रहे हैं। हमारे एक कदम से मुल्क में खौफनाक बहरान पैदा हो जाएगा, मुल्क को नुकसान होगा और हम ये नहीं चाहते। इस पर चेयरमैन नैब से पूछा गया कि क्या हुकूमत अपने इत्तेहादियों को बचाने की कोशिश कर रही है, तो चेयरमैन नैब ने हाँ में सर हिलाकर कहा कि ये उनकी ख्वाहिश है, लेकिन मैं हुकूमत के दबाव में नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुल्क के मुफाद में खामोश हूँ। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंक्वायरी या रेफरेंस तैयार नहीं हो रहे। नैब की तैयारी मुकम्मल है, जल्द या बदेर हुकूमत के इत्तेहादियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नैब ने इस इंटरव्यू की तरदीद की, मगर जावेद चौधरी इस इंटरव्यू के मतन पर कायम रहे और फिर इसके बाद तहकीकात भी नहीं हुई। अहम बात यह है कि चेयरमैन नैब ने फरवरी 2019 में चौधरी बरादरान के खिलाफ साल 2000 में शुरू होने वाली 3 इंक्वायरीज की दोबारा तहकीकात की मंजूरी दी थी, जिसमें एक इंक्वायरी आमदनी से ज़ायद असासाजात की थी, दूसरी इंक्वायरी बैंकों से कर्ज हासिल करने से मुताल्लिक थी, जबकि तीसरी इंक्वायरी में चौधरी परवेज इलाही पर बतौर वजीर बल्दियात गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम आयद किया गया था। मगर दिलचस्प बात यह है कि नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ तीनों इल्ज़ामात पर दोबारा तहकीकात का आगाज़ तो कर दिया, मगर खुद ही 2 साल के अरसे में एक एक करके 3 इंक्वायरीज को बंद कर दिया। इस मामले में पहली पेशरफ्त सितंबर 2020 में सामने आई, जब नैब की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बैंकों से कर्ज हासिल करने और नादिहंदा होने से मुताल्लिक इंक्वायरी बंद कर दी गई। और फिर दिसंबर 2020 में डीजी नैब लाहौर शराज सलीम ने लाहौर हाईकोर्ट को बताया कि नैब की जानिब से चौधरी बरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस भी बंद कर दिया गया है और सिर्फ आमदनी से जायद असासाजात केस की तहकीकात जारी है, जिस पर अदालत ने डीजी नैब लाहौर को हुक्म दिया कि 4 हफ्तों में आमदनी से जायद असासाजात केस की तहकीकात मुकम्मल की जाएं। ताहम नैब की जानिब से 1 माह के अंदर अंदर केस ही बंद कर दिया गया और इस हवाले से रवा साल 20 जनवरी को लाहौर हाईकोर्ट को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया गया। इस दौरान नैब की जानिब से लाहौर की एहतसाब अदालत में भी एक दरख्वास्त दायर की गई
ताकि चौधरी बिरादरान के खिलाफ अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात को ख़त्म कराया जा सके। अब से कुछ दिन पहले यानी 3 मई को एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए चौधरी बिरादरान के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा ख़त्म करने का फैसला सुना दिया। जबकि कल एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा भी बंद करने का फैसला सुना दिया। इस मामले का एक और अहम पहलू चौधरी बिरादरान की लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त भी है, जिसमें न सिर्फ चेयरमैन नैब के इख्तियारात को चैलेंज किया गया था, बल्कि नैब के किरदार पर संगीन सवालात उठाए गए थे। मई 2020 में दायर की गई दरख्वास्त में चौधरी बिरादरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में एहतसाब के कानून को सियासी इंतकाम के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें भी फैसले दे चुकी हैं। चौधरी बिरादरान ने मजीद कहा था कि हमारा सियासी खानदान है, इसलिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। गुज़िश्ता साल मई में चौधरी बिरादरान ने नैब के मुकदमात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और अब रवां साल मई में तीनों मुकदमात खत्म हो गए हैं। इस अरसे में काफ लीग की क़यादत कई बार तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत से नाराज़ भी हुई, गिले शिकवे भी किए। फिर वज़ीर आज़म ने चौधरी बिरादरान से मुलाकात भी की, दोनों जमातों का इत्तेहाद भी कायम रहा और केसेस भी ख़त्म होते रहे। मगर सवाल अपनी जगह मौजूद है कि 20 साल तक केसेस चलाने, फिर दोबारा इंक्वायरीज खोलने और फिर कुछ साबित ना करने और ख़ुद इंक्वायरीज बंद करने पर किसका एहतसाब होगा। चौधरी बिरादरान के केसेस के हवाले से हमने नैब से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसी तरह हमने 17 मई को वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार केस के हवाले से नैब से रब्ता किया और उनसे दरख्वास्त की कि क्या आप हमें खुसरो बख्तियार और उनके भाई के केस के स्टेटस के हवाले से मालूमात दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि उन्हें कितनी दफ़ा नैब ने तलब किया और उनका केस क्यों नैब मुल्तान से नैब लाहौर मुंतकिल किया गया और अब उसका स्टेटस क्या है। इस पर नैब तर्जुमान ने जवाब दिया कि इस वक्त नैब का कोई दफ्तर नहीं खुला हुआ, क्योंकि ये रिकॉर्ड का मामला है, इसलिए इसका जवाब दफ्तरी औकात में ही दिया जा सकता है। इस पर हमने नैब तर्जुमान को याद दिलाया कि हमने ठीक 1 साल पहले उनसे पूछा था कि खुसरो बख्तियार और उनके भाई के खिलाफ नैब का केस मुल्तान से लाहौर क्यों मुंतकिल हो गया है, और फिर हमने कहा कि अब 1 साल हो गया है लेकिन आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है। इस पर नैब तर्जुमान ने जवाब दिया कि उस वक्त ये मामला अदालत में था। तो इस पर हमने नैब तर्जुमान से पूछा कि हमारा सवाल किसी अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक नहीं था, बल्कि नैब के बारे में था, क्योंकि केस नैब मुल्तान से नैब लाहौर मुंतकिल किया गया था। इसलिए हमने आपसे दरख्वास्त की थी कि उस पर जवाब दे दें। क्या आप बराह मेहरबानी हमें इस 1 साल पुराने सवाल का जवाब अब दे सकते हैं। तो इस पर तर्जुमान नैब ने जवाब दिया कि केस की नैब मुल्तान से नैब लाहौर मुंतकली की वजूहात लाहौर हाई कोर्ट को बताई जा चुकी हैं, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था। फिर कल हमने नैब तर्जुमान से दरख्वास्त की कि खुसरो बख्तियार और उनके भाई के केस के हवाले से तफसीलात से आगाह कर दें। तो उन्होंने जवाब दिया कि नैब लाहौर कानून के मुताबिक इंक्वायरी कर रहा है। तो हमने फिर दरख्वास्त की कि क्या आप हमें केस की तफसीलात और स्टेटस से आगाह कर सकते हैं। केस अब तक इंक्वायरी के मरहले पर ही क्यों है, मुल्जिमान को कितनी दफ़ा तलब किया गया और ये केस नैब मुल्तान से नैब लाहौर क्यों मुंतकिल किया गया। इस पर तर्जुमान नैब ने जवाब दिया कि कानून के मुताबिक ये केस अभी इंक्वायरी के मरहले में ही है। इस हवाले से कोई भी मालूमात फराहम करने से ऑफिशियल कार्रवाई मुतासिर हो सकती है। नैब मुल्तान से नैब लाहौर केस मुंतकिल करने के हवाले से वजूहात लाहौर हाई कोर्ट को बताई जा चुकी हैं, जिससे कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मीडिया से दरख्वास्त है कि इस हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज करें।